रहता है। ये सब होने का समय समझने का परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य, इसलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रेचल हम गया दिन हमने प्रेचल लेविया यागों से प्रेचल ओढ़ प्रवेश मसीह ने कि तरीका से वास्तव में याग नियुक्त करके पुत्र की कुर्बानी किस तरीका से पिता ने आने वाले दिनों में किस तरीका से वास्तव में इस्राएल जन को सामने रखा, इसी विषय में हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे। उसके लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने 5 याग वास्तव में मानव के लिए नियुक्त किया। आमीन। एक होम याग, दूसरा भोजन याग, तीसरा समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। होम याग यीशु मसीह के संपूर्ण सरेंडर और यीशु मसीह ने मानव के लिए किया गया हुआ उस बातों को दर्शाते हैं। भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं। समाधान याग यीशु मसीह ने मानव के लिए वास्तव में हमें किया गया वह समाधान को दर्शाते हैं। पाप याग यीशु मसीह का ऊपर डाला गया मानव के पाप के विषय में जानकारी देता है। अकृत्य याग मानव को पापों को किस तरीका से प्रवेश मसीह ने हमें छुड़ाया, इस बातों को दर्शाते हैं। होम याग हम पढ़ चुका है, आमीन। समाधान याग का विषय में भोजन याग का विषय में हम पढ़ के आ रहा है। कल हमने भोजन याग किस तरीका से अर्पण करना चाहिए, उसके बाद क्या क्या उसमें नहीं मिलाना चाहिए, ये सारी बात समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कैसे भोजन याग अर्पण करेगा उसी विषय में प्रेज़ द लॉर्ड हम जानेंगे। उसके लिए हम लेविया की दूसरे अध्याय का 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलके या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरीके से वास्तव में भोजन याग अर्पण करना चाहिए लिखा गया है। उसमें पहले क्या बोला है? जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया गया हुआ चढ़ावा चढ़ाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली हिंदी परिभाषा समझने के थोड़ा सा तकलीफ होते, परंतु इंग्लिश परिभाषा में वास्तव में किस तरीका से हम केक बनाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हिंदी इंग्लिश परिभाषा में उसको उपयोग किया है केक। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल है, थोड़ा पढ़ के सुनाए। And if thou bring an oblation of meat offering baked in oven, it shall be unleavened cake of fine flour, mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil. 2 चीज रखे, एक केक बोला, दूसरा वेफर बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। केक इसलिए बोला गया है, यीशु मसीह वास्तव में क्रूस पर चढ़ाने के बाद ही बिकम शेपलेस। आपका मालूम केक का मुंह कैसा रहता है ना? हम बनाते हैं, घर पे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत फिर भी अपना असलियत रंग चले जाते हैं ना। कभी कभी लाल हो जाते, कभी कभी डार्क हो जाते। मेरे पत्नी एक बार केक बनाया, वो कोयला का जैसा हो गया। तब से मैंने उनको पैर पकड़ के बोला, दोबारा केक मत बनाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गया 2 महीना पहले इधर प्रभु भोजन के लिए एक रोटी बनाए उन्होंने। और रोटी को एक टुकड़ा मेरा बेटा निकाल के कुत्ता को फेंका, कुत्ता का टांग टूट गया। तब ने सोचा कि इनसे वो भी नहीं बनवाने का आज। तो केक वास्तव में शो करता है, इट्स शेपलेस। ऐसा है 53 अध्याय पढ़ के देखो। क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह का
कोई रूपगुण नहीं था, उनका वास्तव में रूप ही वास्तव में नष्ट हुआ था। इस तरीका से लिखा गया है। कहां लिखा है? 53 का 4 3 ओके 3 पढ़ लीजिएगा। वह तुच्छ जाना जाता, तुच्छ जाना जाता, मनुष्य का त्यागा हुआ, मनुष्य का त्यागा हुआ, वो दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, हाँ, लोग उससे मुंह फेर लेते Praise the थे। Lord। तो केक के रूप में वास्तव में मैं ओवन के बारे में बात करूंगा। इसके बाद मैं केवल उसकी आत्मीय अर्थ कहता है। केक इसलिए कि यीशु मसीह वास्तव में क्रूस पर चढ़ने के बाद उनकी चेहरा पहचानने के लिए मुश्किल हो गया। वैसा ही अब मैदा ही वास्तव में केक के लिए वापरता है, परंतु वास्तव में वो जब बन के आते हैं तो केक वो उसका रंग तक, मैदा का रंग कौन सी है? सफेद, और रंग तक चले जाते हैं। इस बातों को दर्शाते वास्तव में केक वेपर, वेफर इट इज एम्प्टीनेस, ज्यादा कुछ वेट नहीं है वेफर को, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वेपर यीशु मसीह ने फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 5 वाक्य के अनुसार उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, उसके बाद आपकी और मेरा रूप ले ली, सदृश्य में आया, उसके बाद उन्होंने दास रूप लिया, उसके बाद क्रूस की मरण तक अपने आप को दे दी, टोटली एम्प्टीनेस, पूरा शून्य कर दिया। इस तरीका से कहता है। अब इसके किस तरीका से अर्पण करना चाहिए हम उसके बारे में परिचय थोड़ा पढ़ेंगे। हमें कैसे इसको अर्पण करना चाहिए, परिचय लेविय के 2 का 2 कैसे अर्पण करना चाहिए। और वो उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से 2 रीति से इसको अर्पण करना है। एक आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, आग में उनको जलाना चाहिए, ये पहला। उसमें एक शब्द भी किया है मेमोरियल, आज से मेमोरियल। मैं थोड़ा सा अंग्रेज जो हिंदी जो बाइबल इतना सही नहीं है, इसलिए मैं अंग्रेजी बाइबल को रेफर कर रहा हूं, परंतु हिंदी बाइबल में लिखा गया है यादों का ना, ऐसा लिखा ना, स्मरण दिलाना, स्मरण दिलाना वाला भाग के लिए वेदी पर जलाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है जला के, वो भी स्मरण के लिए, ऐसे मेमोरियल, ऐसे लिखा इंग्लिश बाइबल में, ऐसे मेमोरियल। तो कैसे पहले करना चाहिए हमें? जला के। कैसे? एक मुट्ठी, है ना, ऐसे लिखा लेविय के 2 का 2, एक मुट्ठी, इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर। किसका मुट्ठी है? आपका मुट्ठी। ये केवल लेवियों की, अदरवाइज पुरोहित की मुट्ठी नहीं है। अगर पुरोहित की मुट्ठी है वो पक्का नाप के वो लोग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने अपना मुट्ठी, मेरा मुट्ठी में आना वाला जैसा नहीं, एक छोटा आप लोगों का मुट्ठी में आएगा। किसी का एक मुट्ठी बोले तो 1 किलो हो जाता है ना। भारत किधर है? आया नहीं। बड़ा भारत की एक मुट्ठी बोले तो 1.5 किलो है। आया नहीं आज बड़ा भारत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपनी अपनी मुट्ठी में जो आया हुआ जैसा वो मैदा उठाने को, उसमें क्या क्या मिलाने का? उसमें लोबान मिलाने का, लोबान आ जाए, तेल मिलाने का, तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोबान का विषय मैंने बोल चुका है, तेल के विषय में बोल चुका है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं उस बातों को। तेल पवित्र आत्मा को, लोबान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पौरोहित्य बातों को हमें सब कुछ दर्शाते हैं। इसलिए अगर आपको भोजन याग अर्पण करना है, सबसे पहले 2 रीति से अर्पण कर सकता है। पहला जो बात है, अपना मुट्ठी एक आटा निकाल के उसमें तेल, लोबान सब मिला के उस आग में उनको डालने का। उसका दुआ जब परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो लेते हैं तो व्यक्ति को, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक पापों को क्षमा किया जाते, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें वास्तव में आराधना को दर्शाते हैं। ये जो बातें हैं, एक व्यक्ति, ऐसा लिखा ना, हम परमेश्वर के पास आके देते हैं एक मुट्ठी भर के आटा, तेल सब कुछ
परमेश्वर को याग के रूप में स्मरण के लिए, हमें वह उनके आशीषों के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए हमने दे दिया है। संडे आके हम देने के लिए आते, फिर किसके लिए आते? हम लेने के लिए आते मैक्सिमम, है ना। एक्चुअली संडे वर्शिप बोले तो परमेश्वर को देने के लिए, कौन सी? धन्यवाद के रूप में। अब तक प्रभु ने आपको संभाल कर रखा, कदापि कुछ परेशानी होने नहीं दिया, वो देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, आपकी आत्मीय विषय में एक धन्यवाद। दूसरी बात है कि प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु के चरणों में तू आते हैं तो शून्य हाथ से, तो आपका भौतिक बातों को भी देने के लिए प्रेचर आप आते हैं, प्रेचर दोनों आते हैं। एक प्रेचर लॉर्ड आत्मीय आपको चढ़ाने के लिए आते हैं। दूसरा, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिया गया हुआ हर एक भौतिक आशीषों से कुछ भाग जो परमेश्वर का भाग है वो देने के लिए। इसलिए प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के चरणों में आने के दिन कदापि हमें खाली हाथ से, कहां लिखा है, मैंने कभी उठा के पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रसिद्ध वैसे तो शैतान बोल चुका है कलीसिया पूरा लूटते करके इसलिए मैं नहीं पढ़वाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में ये बात आप स्मरण करने का हर समय, इसलिए एक स्मरण के रूप में, कल मैंने आपको साल्ट अदरवाइज क्या बोलते हैं हिंदी में, नमक किस तरीका से चढ़ाने का वो भी मैंने बोला। उसमें लिखा है नमक का नियम। एक्चुअली लेवे कितना दूसरे का 13 वाक्य हम चलो पढ़ के सुना। लेवे कितना दूसरे का 13। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा की। इधर देखो, बंधी हुई वाचा को ऐसे लिखा है। इसका मतलब है साल्ट डालने के लिए भी एक नियम है। हमारे घर में भी नियम नहीं है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम दिसंबर 31 1 तारीख को हम 5 लोगों ने सब मिलके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, एक ये बनाया, एक क्या बोलते हैं, सारा 5 लोग उनके पत्नी लोग सब मिलके एक प्रार्थना किया 1 तारीख को, हमने जनवरी 1 तारीख को। उसके बाद मैंने ये बोला जितने बचे मुझे सब डालो। तो पोल पास्टर नमक भी डालो। मतलब नमक डाला तो तू तेरी पत्नी दोनों मिलके खाएगा इधर, बाकी कोई नहीं खाएगा। बच्चा अब नमक भी डालने के लिए बोल रहे, इसलिए नमक हर एक बात ज्यादा किया तो भी नमक हम वास्तव में एक नियम के अनुसार डालेगा ना, ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है। वैसा ही यही बोल रहे। एक्चुअली इंग्लिश परिभाषा देखने का, दैट इज द क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ द साल्ट ऐसा लिखा है। लवण नियम ऐसा लिखा है। लवण नियम मतलब साल्ट का एक नियम। प्रेज़ स्तोत्र। मैं कल वो बात बोलने के लिए आपको भूल गया था, उसका रेफरेंस इसलिए मैंने लिया। इधर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर को अगर भोजन याग अर्पण करना चाहते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड पहले एक मुट्ठी हमें आटा निकालना, तो मैदा निकालना, उसमें लौबान मिलाना, उसमें नमक मिलाना, तेल मिलाना, उसके बाद तो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को अर्पण करना। इसका मतलब है आप परमेश्वर को वास्तव में देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं। परंतु हमारा उद्देश्य पूरा लेने के लिए, चंगाई लेना, हमें वो लेना, छुटकारा लेना, वो पाना, ये पाना, है ना। पर एक्चुअली उल्टा है। हम जो परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हम लेने के नहीं आते, देने के लिए आते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, अगर आपको किस तरीके से, दूसरा अगर आपको अर्पण करना है, दूसरा तरीका है लेवे कितना दूसरे का 4, जो पहले बोला, अभी दूसरे का 4 पढ़ने का। दूसरा टाइप भोजन याग 2 रीति से, एक मुट्ठी पर आटा। दूसरा अभी वड़ा बना के, दोष बना के हम अर्पण कर सकता है। परंतु इंग्लिश रेफरेंस में उसको केक बोला जाता है, वेफर बोला जाता है। अभी पढ़ सके दूसरा का 4 लेवे किताब। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। चलो ओके, इधर जो पढ़ा है एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में इसका ओवन करके शब्द उपयोग किया। आपको मालूम है ना, इंग्लिश बाइबल में ओवन है ना। ओके, आपको मालूम है ये ओवन बोले तो अब भी लेटेस्ट हमारे घर में
प्रेज़ द लॉर्ड। हम ओवन खरीदते हैं, ओवन नहीं है। अगर किसी को अगर याद है, जो लकड़ा भेजना वाला वो जगह वक्कर, वक्कर क्या बोलते, वकारना, वकारना, उसका बाजू में ऑपोजिट में एक बेकरी, किसी ने देखा, देखा ना? ओके, आप उस बेकरी में जाके देखने का। वो बेकरी में कैसा मालूम है? वो बेकरी में एक ऐसा ईटा भट्टी से ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। वो प्लेटफॉर्म में लोहा का प्लेट डाला है, नीचे पूरा कोयला और कोकोनट का छिलका, देखा? हाँ, वो सब चीज को जलाते हैं। ये ओवन के बारे में बात करते हैं। ये लेटेस्ट ओवन नहीं है, ये ओवन है। ये बदलापुर में केवल एक ही जगह पे है। मैंने उस जगह को देखा, इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोला मैंने, मैं जाके देखा। केवल एक ही बेकरी है, पुराना स्टाइल को पीछा करते हैं। और एक मित्तलवाड़ी में अब भी आटा पैर से खोजते हैं। इसलिए मित्तलवाड़ी का आप पाव खरीदेगा, उसमें आपको पैर का रोम सब मिलेगा। मित्तलवाड़ी स्टेशन का अगर थोड़ा सा अगर आप वो कटा मैनुअल को रास्ता जाना, वो जो जंक्शन आते हैं, जंक्शन सीमा को मालूम होगा, उसका ऑपोजिट एक बेकरी है। अभी भी पैर से है, पैर से इसलिए आपका रोम सबको मिलेगा। पाव खाने के टाइम संभाल के खाना। वो तो ठीक है, इधर पाव कैसे लेके जाते रिक्शा में, मैंने देखा पाव रखा है, उसको ऊपर उसका पाव भी रखा है, क्योंकि उसका पाव रखने की जगह नहीं, इसलिए पूरे पाव रखा है और उसका पाव रखने की जगह चाहिए ना, इसलिए वो पाव को ऊपर पैर रखा है। इसलिए बोलते पाव से ही एक करता। अभी मशीन आया, पहले पाव से करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे गांव में ऐसे एक व्यक्ति था, उन्होंने पाव से ये सब करता रहा आखिरी में, पर लोग देखता नहीं था। आखिरी में तो दोनों पैर सड़ के मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है, यही बेकरी कहता है इसको, जो नीचे हमें प्रेज़ द लॉर्ड पूरा ये प्लेटफॉर्म बना के ऊपर प्लेट डाल के अंदर हमें कोयला और क्या बोलते हैं इसका, कोकोनट का छिलका, ये सब डाल के हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो गर्म से जो हम करते हैं वो तो पक के हमें आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो वास्तव में कोई देखता नहीं है। अभी बेकरी में उधर मुझे मालूम है, इसलिए यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर किया गया वह काम किसने देखा क्या? लोगों ने देखा और कुछ, पर क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाने के समय शैतान के साथ तो वास्तव में क्या हो रहा था, ये बात तो किसी ने देखा क्या? इसलिए ओवन बोले तो वास्तव में आमेन प्रेज़ द लॉर्ड कवर किया हुआ बात है। इट इज टोटली कवर्ड, नो वन इज, कोई देखता नहीं है। वैसा ही काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के साथ लड़ाई की बातें हमें भजन संहिता 22 अध्याय 1 से लेकर 5 वाक्य में लिखा गया। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, वो कोई भी नहीं देखा, कोई समझा भी नहीं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। बस इसलिए ओवन में पकाने के लिए बोला गया है। ओवन में कैसा पकाया गया, उसके अंदर क्या हो रहा है, कोई नहीं देखता। वैसा ही यीशु मसीह भी काल्वरी क्रूस पर, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था,
उसी टाइम वास्तव में प्रकृति तक अंधेरा हो चुका था। यीशु मसीह के साथ क्या हो रहा है किसी को समझा नहीं। हमें जो समझा लोगों ने बोला वो तो एली को बुला रहे, वो उसको बुला रहे, वो इसको बुला रहे, परंतु वास्तव में अंदर अंदर वास्तव में शैतान का साथ लड़ाई हो रहा था और यीशु मसीह वास्तव में क्रूस पर जयवंत हो रहा था। इसलिए ये ओवन में पकाने के लिए बोला गया। दैट मीन्स हमें ओवन टोटली कवर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं मालूम, किसी के नहीं मालूम। वैसा ही यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अनुभव किया हुआ शैतान का साथ लड़ाई किसी व्यक्ति ने देखा नहीं। आप सोचो पिता ने कितने ब्यूटीफुल पिता ने यीशु मसीह का भोजन यागों को वास्तव में किस तरीके से वास्तव में लोगों को दिखाया। हमको तो मालूम नहीं पड़ा क्यों केक को क्यों ओवन में पकाने के लिए बोला गया। 3 पात्र उपयोग किया, एक ओवन, दूसरा तेल से सने हुए तवा, है ना? अच्छा तवा। हाँ तवा। एक तवा में पकाने के लिए बोला। अब तवा देखा क्या? तवा लो, है ना? तवा कैसे रहता है? तवा हमें पे चलो, तवा मतलब टोटली ऐसे रहता है ना तवा। तवा में जो कुछ डालेगा दूर से देख सकता है ना, है ना? इसका मतलब है यीशु मसीह को वास्तव में क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोगों ने देखा गया। अब एक ही बात है, यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह को काटा, उनको वास्तव में ये पहनाया, यही बात ये लोगों ने देखा। परंतु अंदर क्या हो रहा शैतान के साथ ओवन कोई नहीं देखा। मैन किस तरीके से पिता ने इस बातों को लोगों को दिखाने के लिए पूर्व समय पर इस तरीके से करने के लिए लेवियों को बोला, लेवी लोगों को बोला गया। पहले ओवन, दूसरा तवा। पे चलो तवा बोला ना, तवा। हाँ तवा। तीसरा कौन सी है? कढ़ाई। कढ़ाई। कढ़ाई कैसे रहते? कढ़ाई है ना, आधा ऐसा कढ़ाई ऐसा ना, ऊपर ऐसा ऐसा है ना। इसका मतलब है दूर से कुछ देख सकता है, कुछ देख नहीं सकते, इस तरीके से ना। आमीन। पे चलो अभी आप देखने का यीशु मसीह का क्रूसीकरण के समय पर प्रेष स्तोत्र उत्पत्ति किताब 3 अध्याय का 15 वाक्य में क्या लिखा है? स्त्री का संतति, हाँ उत्पत्ति किताब 3 का 15, और मैं तेरे हाँ और इस स्त्री के बीच में हाँ और तेरे वंश हाँ। और इसके वंश के बीच में हाँ। बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है, इसलिए हमने थोड़ा सा समझा। इसका मतलब आधा देखा, आधा नहीं देखा। ऐसा 2-3 उदाहरण मैं बोल सकता हूं आपको। मत्ती 26 अध्याय, मत्ती 26 अध्याय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 26 अध्याय 53 से लेकर 54 पढ़ लीजिएगा। क्या तू नहीं जानता हाँ कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ हाँ और वह स्वर्गदूतों की हाँ। 12 पलटन से हाँ। अधिक हाँ। मेरे पास अभी उपस्थित कर ये देगा। यीशु मसीह ने बोला है, पर यीशु मसीह ने किया? यीशु मसीह ने बोला मैं चाहे तो 12 पलटन स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेज सकता है, पर यीशु मसीह ने ऐसा बोला, परंतु किया नहीं किया। तो कुछ बात देखा, कुछ बात नहीं देखा। इसको बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते हैं? तवा। तवा नहीं, कढ़ाई। कढ़ाई 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 कढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अब भजन संहिता 22 में आ जाओ। भजन संहिता 22 उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़ो। परंतु हाँ हे यहोवा हाँ तू दूर न रहे। हाँ हे मेरे सहायक, हाँ। मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। हाँ मेरे प्राण को हाँ। तलवार से बचा। हाँ। मेरे प्राण को हाँ। कुत्ते के पंजे से बचा ले। हाँ।
मुझे सिंह के मुंह से बचा, जंगली सांडों के। ये सब यीशु मसीह ने वास्तव में पिता से कदापि इस तरीके से मांगा नहीं। ये सब यीशु मसीह के क्रूसीन के एक भाग है। कुत्ता, सिंह, ये सब किसको दर्शाते हैं आपको पता है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं। आमीन, भाई चलो। कुत्ता किसको दर्शाते हैं? बोलिए, कुत्ता किसको दर्शाते हैं? जो परमेश्वर से छोड़कर जीने वालों को। सिंह, सिंह किसको दर्शाते हैं? शैतान को। कैसे? फाड़ के खाना वाला सिंह के समान ना, पाला पत्र 5:8। इसका मतलब है जितने यीशु मसीह का क्रूसीकरण में कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। कुछ लोगों ने क्या बोला? वो व्यक्ति धर्मी था, है ना, ये भी बोला ना। इसलिए आधा समझा, आधा नहीं समझा, आधा देखा, आधा नहीं देखा। इस बातों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने बोला भोजन याग अर्पण करने का समय वो किसमें करने का है? कढ़ाई में। 3 पात्र, एक ओवन। ओवन का मतलब है यीशु मसीह ने किया गया वह कुछ बातें कोई जाना नहीं। वास्तव में क्या हो रहा था? शैतान के साथ लड़ाई हो रहा था। हमें शैतान अंबे पराजय हो रहा था, पर हमने कोई देखा नहीं। इसलिए उस समय परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने बोला इस्राएल को हमें भोजन याग अर्पण करने के समय ओवन में करना, उसके बाद कढ़ाई में करना, सॉरी तवा में करना, उसके बाद कढ़ाई में करना। एक एक वास्तव में बात तो बहुत सारी गहराई का अर्थ है। जब हम गहराई से पढ़ना शुरू करेगा तभी वास्तव में ये समझने के लिए हमें मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम तीसरे की याग है दहन याग, बोले तो गिफ्ट ऑफरिंग। लेविया किताब 2 अध्याय का 14-16 वाक्य पढ़ेंगे। 3 ऑफरिंग है उसमें। भोजन याग में 3 ऑफरिंग है। एक मुट्ठी पर मैदा लेना, दूसरा हमें वड़ा और दोषा, अदरवाइज हमें केक और वेफर बना के अर्पण करना। तीसरा लेविया किताब 2 अध्याय का 14 से लेकर 16। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मिच के निकाल लेना। क्या बोला? क्या होना चाहिए करके बोला? लेविया किताब एक बार और 2 से लेके 14 से लेकर 16 तक पढ़ लीजिएगा। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मिच के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना। ओके। ये बाल बोले तो तुम क्या समझते हैं? 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 अब समझ लिया ना? वही है ना? बाल बोले तो ये नहीं है। ये बाल बोले तुम लोग यही समझते ना, ये नहीं है। आपको मालूम है गेहूं का एक झुंड देखा ना, एक गेहूं का एक, उसमें बहुत सारी मणि रहते हैं, तो बोला है वो पूरा मणि निकालना। भाई चलो, वो भी पहला उपज है। एक खेत में पहला उपज चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पहला कटनी जब होता है तो उसका मालिक आके उनमें से एक दाना, मतलब एक झुंड निकालते। एक झुंड मतलब एक, उसमें कम से कम 150 मणि रहता है। वो एक, हम मलयालम में, एक्चुअली मलयालम परिभाषा में, हिंदी परिभाषा मुझे नहीं मालूम, आप लोग क्या बाल बोलते? पूछ रहे हो? हैं? भाग।
भाग, भाग बोला कि बाल बोला? हाँ ओके, बाल। ओके, हम कट्टा बोलते हैं उसको मलयालम में, कट्टा। एक वो पुरोहित आके उसको जलाने का, पहले उसके बाद पूरा मणि निकालने का और उसको यहोवा के लिए वास्तव में अग्नि में डाल के प्रेषलों को जलाने का, इसको बोलते हैं वास्तव में दहन याग, पहला फल का। अभी ये किसको दर्शाते हैं? यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर मरा, पहला पुनरुत्थान किसका था? पृथ्वी का मरा हुआ लोगों का पहला पुनरुत्थान किसका था? यीशु का। तो ये पहला उपज वास्तव में आमीन पुनरुत्थान प्राप्त किया हुआ यीशु मसीह को दर्शाते हैं बात। इसलिए इस तरीके से करने के लिए हमें बोला गया। ये एक उत्सव है, इसको बोलते हैं पहला मणि का उत्सव बोला जाता है। आपको मालूम है ये इस्राएल में बहुत सारी उत्सव है, मैं केवल पढ़ के जाता हूं, वर्णन करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, समय जाएगा। पहला उत्सव है शाबत, एक उत्सव है शबत। लेविया किताब 23 अध्याय का 2 से 3। दूसरा पेसहा, हर वर्ष में करने वाला एक उत्सव है, लेविया किताब 23 अध्याय 4 से लेकर 5। तीसरा खमीर का रोटी का त्योहार हर वर्ष में करता है, लेविया किताब 23 अध्याय का 6 to 8। आमीन। चौथा पहला उपज का त्योहार हर वर्ष में करते हैं, लेविया किताब 23 अध्याय का 9 से लेकर 14। पांचवा पेंतकोस्त त्योहार हर वर्ष में किए जाते, लेविया किताब 23 अध्याय का 15 से लेकर 21। छवा आमीन तुरंगी ध्वनि आमीन त्योहार हर वर्ष में किए जाते, लेविया किताब 23 का 23 से लेकर 25। सातवां आमीन संपूर्ण पाप प्रायश्चित त्योहार हर एक वर्ष में किए जाते हैं, लेविया किताब 23 20 से लेकर 32। हमें आठवां तंबू का त्योहार हर वर्ष में किए जाते हैं, लेविया किताब 23 से लेकर 34। इसके अलावा 2 त्योहार और है, प्रेषित स्तोत्र। एक काहला ध्वनि, ये बोला गया फिर भी उसका अलग किया जाते हैं, और एक महापाप का प्रायश्चित का त्योहार। इसके अलावा और भी हम कुछ 5 त्योहार है। हर एक वर्ष 7 वर्ष इकट्ठा होने का समय शाबत का एक त्योहार है, लेविया किताब 25 4। दूसरा अमावासी में एक त्योहार है, प्रेज लो, पहला क्रॉनिकल्स 23 का 31। दूसरा पूरीम, पूरी नहीं पूरीम एक त्योहार है। ये पूरी मतलब हामान के हाथों से इस्राएल जन को छुटकारा मिला हुआ एस्तेर के किताब की पूरीम त्योहार। 4 प्रतिष्ठोत्सव, अंत्योक्या एपिफानस का हाथों से एपिफानोस ने अशुद्ध किया गया हुआ मंदिर को पुनर्स्थापित किया बातों को दर्शाते हैं प्रतिष्ठोत्सव। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का 22। ऐसे बहुत सारी उत्सव के बारे में प्रचलित बोला गया है। प्रचलितोत्तरम ये पूरा उत्सव का पीछे पक्का एक यादाश है। आमीन। अभी तंबू का त्योहार, इसका मतलब लोग वास्तव में मरुभूमि में तंबू में रहा किया जाता था। आपको मालूम है हमारे इधर भी त्योहार है। अभी आप बोलिए ये क्या बोलते, कलर डालने वाला क्या बोलते? हाँ होली। किसको दर्शाते? पेंट करने के लिए बहुत आसान है, अभी तो मालूम नहीं किसको दर्शाते, इसका पीछे कहानी क्या है मुझे भी नहीं मालूम। बोलिए। हैं? स्त्री को जलाया था। किसको? एक स्त्री को जलाया था। ना 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 ना, ओके मैं पढ़ के आपको कल बताऊंगा। मुझे भी इसका ठीक से कलिश थोड़ा बहुत मालूम है, परंतु कलिशिया को बोलना है सही रीति से बोलना है, इसलिए कल हमें होली क्यों मना रहे। तो चलो और भी कुछ त्योहार है, क्रिश्चियन का त्योहार है ना? मालूम है उसका त्योहार का उद्देश्य क्या है? एक गुड फ्राइडे एक त्योहार है, उसके बाद ईसीजी है, क्रिसमस एक, ईस्टर
ये सब त्योहार है, इसके पीछे कहानी है। वैसे हिंदू लोगों का कहानी, केरला का बहुत सारी फेस्टिवल है, ओणम है, विशु है, इसके सब कुछ वास्तव में एक कहानी है। वैसा ही हमें प्रचल, इसमें कम से कम 20-25 त्योहार है। प्रभु की इच्छा है तो एक नाइट मीटिंग में इसको उठाऊंगा, अभी नहीं। हर एक त्योहार के पीछे एक कहानी है और एक अच्छा बात भी कहने के लिए है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हम आज वास्तव में भोजन याग किस तरीके से अर्पण करना चाहिए, हम उसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हमने पढ़ा। प्रेज़ स्तोत्रम, क्या करना चाहिए वास्तव में, हमें पहले वो उनमें से निकालने का, उसके बाद उसका जलाने का, उसके बाद उसका हम उसको तेल डालने का, लौबान डालने का, उसके बाद उनको जलाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचो, खेत किसको दर्शाते हैं? खेत दुनिया को दर्शाते हैं। खेत खेत खेत। उसके बाद पहला फल किसको दर्शाते हैं? क्रिस्त। चाहे तो पढ़ सकते पहला कुरिन्दी, 1 कुरिन्दी चैप्टर 15 22-23 तो पढ़ेंगे। 1 कुरिन्दी चैप्टर 15 22-23। आज मैं ये याग खत्म करेगा, भोजन याग, कल समाधान याग शुरू करेगा। हाँ। और जैसे हाँ आदम में हाँ। सब मरते हैं, हाँ। वैसे ही हाँ। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ। परंतु हर एक हाँ। अपनी अपनी बारी से हाँ। पहला फल मसीह यीशु। ये बातों को दिखाने के लिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका से खेत में जाके वो निकाल के हमें उसको जला के, हमें प्रेज़, उसमें तेल, उसके बाद लौबान, ये सब डाल के जलाने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि पहला उपज वास्तव में यीशु मसीह है पृथ्वी का। वो भी खेत दुनिया को दर्शाते। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये सारी बात हमें परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा है, यीशु मसीह किस तरीका से भविष्य में मानव के लिए जीवन जिएगा पृथ्वी पर। इसलिए भोजन याग यीशु मसीह का जिंदगी को दर्शाते हैं। प्रेषित स्तोत्रम। हमें प्रभु की चेत, हमें अभी होम याग पड़ा, भोजन याग पड़ा। प्रेषित स्तोत्रम। अभी 3 याग बाकी है, एक समाधान याग, चौथा पाप याग, हमें 5वां अकृत्य याग। प्रभु की चेत, कल हम समाधान याग का विषय में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम अपना